नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हजारों की भीड़ हमला कर दे सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस के सर पर 1 करोड़ का इनाम। ये खबर है, ये परेशान करने वाली खबर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आई। आज की वीडियो में हम आपको वही बता रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें हजारों की भीड़ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में घुस गई है और ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना फैसला बदल दें। इसी बारे में ये वीडियो है ताकि हम आपको पूरा सिलसिलेवार बताएं। और आपको याद होगा, इससे पहले इसी तरह के दृश्य हमारे एक और पड़ोसी मुल्क से आपने देखे थे, बांग्लादेश, जहां शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ उनकी सरकार का, उसके बाद जो आंदोलनकारी छात्र थे उन्होंने वहां भी वहां के चीफ जस्टिस को मजबूर किया, वहां के कई जजों को मजबूर किया, भीड़ घुस गई, धमकी दी। इसी तरह का उन्माद, इसी तरह की कट्टरपंथी भीड़ थी। मसला थोड़ा सा अलग था, लेकिन बात वही थी, माई वे और हाईवे, यानी कि दबाव से, यानी कि आतंकवाद से, उग्रवाद से, जिसकी लाठी उसकी भैंस से, या जिसकी लाठी उसका न्याय, जो हम चाहेंगे भीड़ तंत्र। उसी तरह का दृश्य ये जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, इसकी वजह है राइट टू रिलीजन। वहाँ के चीफ जस्टिस ने, जिन पर इस बात का आरोप लगाया जा रहा है, जस्टिस काजी फैज ईसा, जिनके फैसले ने वहाँ के कट्टरपंथी, जो तमाम कट्टरपंथी जो वहाँ पार्टियां हैं, वो सब इकट्ठी हो गई और उन सारी कट्टरपंथी पार्टियों ने आंदोलन किया हुआ है कि या तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल दे। ये फैसला है वहाँ की जो एक माइनॉरिटी है, अहमदिया मुसलमान, उनके बारे में। चीफ जस्टिस ने फरवरी में एक मसला आया था, वहाँ एक शख्स ने, वहाँ जो अहमदिया मुसलमान कौम से था या उस कम्युनिटी से था, उसने वहाँ जो उनकी धार्मिक किताब है उसने कुछ पैम्पलेट बांटे थे एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। उसको लेकर के वहाँ भयंकर गुस्सा हो गया, उस पर मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज होने के बाद उसको जब अदालत में पेश किया गया तो उसको सज़ा जो उसको दी गई थी उसके खिलाफ उसने अपील की। ये जो पूरा मसला है, ये जो पूरा मामला है, इस विवाद की जो शुरुआत हुई है वो 2024 के फरवरी में कोई 6 तारीख को हुई है, जिसमें वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया समुदाय से आने वाले एक शख्स हैं मुबारक अहमद सानी, इनको रिहा करने का ऑर्डर दिया था। वो इसलिए दिया था कि जो ये शख्स है सानी, इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने 2019 में एक कॉलेज में अफसीर सगीर डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके पर्चे बांटे थे।
अब अफसीर सगीर जो है वो अहमदिया समुदाय की एक धार्मिक किताब है, जैसे हमारे रामायण महाभारत है, गीता है, उसी तरह की ये उनकी अपनी पवित्र किताब है अहमदिया समुदाय की, जो वहाँ माइनॉरिटी है। अब इसमें कुरान का इंटरप्रिटेशन उन्होंने अपने तरीके से अपने मजहब से किया गया हुआ है। इस पर वहाँ बड़ा एतराज़ है वहाँ के कट्टरपंथियों को। तो जो सानी है, ये जो शख्स है, इनको वहाँ एक कानून है पाकिस्तान में, कुरान प्रिंटिंग रिकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 2021 में ये कानून बना था, उसके तहत इनकी गिरफ्तारी हुई थी सानी की। जो वहाँ के मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जो ये खबरें मिली हैं उसके आधार पर हम आपको ये सारी बात बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी डिटेल इसकी मौजूद है, और वहाँ के तमाम जो चैनल हैं पाकिस्तान के, जियो टीवी और पाकिस्तान ऑब्जर्वर वहाँ का बड़ा अखबार है, उसमें सब ये पूरी बातें दी गई हैं। तो ये जो शख्स है सानी, जब इनको पेश किया गया अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, ईसा साहब के सामने, तो इन्होंने दलील दी, मजबूत दलील थी कि साहब जिस एक्ट के तहत मुझे गिरफ्तार किया गया है और सज़ा दी जा रही है वो तो 2019 में था ही नहीं, और मुझ पर जो मामला है वो तो 2019 का है। तो उस वक्त मुझे आज़ादी मतलब उस वक्त 2019 में मुझे इस बात की आज़ादी थी कि मैं अपने धर्म से जुड़ी किताब का प्रचार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये दलील मजबूत थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ ये बात तो बिल्कुल वाजिब है, कानून के हिसाब से है, जस्टिफाइड है। तो उन्होंने इन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया। अब ये बड़ा इनकलाबी, वहाँ पर बड़ा तारीखी, बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट माना गया। उस समय तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ जो कट्टरपंथी पार्टी है, उसमें एक पार्टी है तहरीक-ए-तबलीग, TLP वहाँ की पार्टी है, उसने इसको उठा लिया इस मामले को। और फिर ये सोशल मीडिया पे मूवमेंट शुरू होते होते ये आंदोलन इतना ज़्यादा बवंडर बन गया, इतना बड़ा बन गया कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि किस तरीके से कट्टरपंथियों की तमाम पार्टियां, और भी बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हो गई जो सब कट्टरपंथी पार्टियां हैं, और वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। घेरा तोड़ दिया सुरक्षा का, घुस गए अंदर। तोड़फोड़ भी होती अगर पुलिस ने वहां काबू नहीं पा लिया होता, लेकिन उन्होंने धमकी दी। और यहाँ तक हुआ कि TLP के जो नेता हैं उन्होंने ईसा साहब, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनके सर पर, यानी उनका सर कलम करने वाले को, उनका कत्ल करने वाले को 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का इनाम उन्होंने घोषित कर दिया, फतवा ही चला दिया। उन पर भी मामला दर्ज हो गया, अभी वो भी चल रहा है। लेकिन अभी इन सारी कट्टरपंथियों पार्टियों ने, जो तमाम जो ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप अपना फैसला बदलिए। 7 सितंबर तक की उनको चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया है कि 7 सितंबर तक आप कर ले, वरना कुछ भी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। और 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सफाई देनी पड़ी। ईसा साहब को कहना पड़ा कि भाई वो ये मानते हैं कि अहमदिया जो मुसलमान हैं वो धर्म भ्रष्ट हैं, वो खुद को मुसलमान नहीं कह सकते, उन्हें अपने धर्म या अपने जो भी उनके मजहब के जुड़ी चीज़ें हैं, किताबें हैं, या उसकी आइडियोलॉजी है, या उसकी फ़िलॉसफी है मजहब की, उनकी, आप देखते हैं ना हिंदुस्तान में आपको इस्कॉन वाले अक्सर सड़कों में मिल जाते हैं गीता का प्रचार करते हुए, और भी दूसरे लोगों को मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ ये इनको आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ अपनी मस्जिद के अंदर, जो इनकी मस्जिदें, इनके जो इबादत घर हैं, पूजा घर हैं, वहाँ आप अपने धर्म की बात कर लीजिए, उसके अंदर कर लीजिए, प्रचार प्रसार बाहर नहीं कर सकते। लेकिन इस बात को वहाँ के कट्टरपंथी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो 6 फरवरी को आपने दिया था वो गलत है, उसे आप बदलिए, उसकी समीक्षा कीजिए, उसको पलट दीजिए, इसको वापस सजा दीजिए। आपने कैसे कह दिया कि 2021 से पहले अपराध नहीं था। तो अब उस पर गुस्सा पूरा भड़का हुआ है, और इस बयान के बाद तो सारे के सारे लोग बिल्कुल उबल गए, और सारे धार्मिक संगठन एक साथ होकर के उन्होंने तूफान मचाया हुआ है। तो ये हालात हैं, आप सोचिए। उनका कहना है कट्टरपंथियों का कि अहमदिया समुदाय, ये जो रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये मस्जिद के अंदर भी नहीं कर सकते, घर के अंदर भी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये कहीं भी अपने मजहब का पालन, मतलब प्रचार नहीं कर सकते, इनको कहीं भी। वो कह रहे हैं कि इनको मजहब की पूजा करने, प्रचार प्रसार की भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इनका जो धर्म है, इनका जो मजहब है, ये सीधे सीधे उनका मानना है कि पैगंबर साहब इस्लाम और कुरान का अपमान करता है, ऐसा उनका मानना है। और उसी के लिए ये सारे लामबंद हो गए। उसमें जो एक बड़ा वहाँ संगठन बना है JUIF, जमायत उलमाए
इस्लाम करके, जमीयत इस्लाम भी है, उसमें सारे लोग एकत्रित होकर के उन्होंने ये तूफान मचाया हुआ है और पूरे इस्लामाबाद में इस समय लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ी हुई है। आप सोचिए, अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने संविधान का उल्लंघन कर दिया है। सोचिए, इस बीच में जो पंजाब सरकार है वहाँ की, पाकिस्तान का जो पंजाब सरकार है, उसने वहाँ सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की, अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने फैसले से जो आपत्तिजनक उनको हटा दीजिए, जो ऐसे उसमें हिस्से हैं आपके जजमेंट के, उसको हटाइए। अब इस मामले पे कल सुनवाई होनी है, जिसमें जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं फैजी साहब, जो निशाने पर है कट्टरपंथियों के, वो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, कुछ उसमें 2-3 लोग और हैं। तो ये तीनों लोगों की जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस की अगुवाई में, इसमें वो इस पर फैसला करेंगे। तो उसी पर दबाव बनाने के लिए कि आप फैसला बदल दीजिए, ये सारे कट्टरपंथी संगठन TLP यानी तहरीक-ए-लबलैक, हाँ तहरीक-ए-लबलैक, इसके नेतृत्व में ये सब वहाँ इकट्ठा हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं, जो चिंता की बात है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह के हालात हैं हमारे यहाँ। हमें ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की अहमियत को अंडरलाइन करता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में हम बहुत बेहतर हैं उन तमाम मुल्कों से जहाँ कट्टरपंथियों की इस कदर की हालत है। हमारे देश में भी सर तो उठा रही हैं इस तरह की ताकतें, जो ऐसी घटनाओं को जो बांग्लादेश में दिखाई दी, पाकिस्तान में दिखाई दी, अफगानिस्तान में दिखाई दी, या कहीं और होती हैं, उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान में मजहबों को, हिंदू मुसलमान करने के लिए, उनको बांटने के लिए, एक समुदाय विशेष यानी मुसलमानों के खिलाफ जन आक्रोश, जन भावनाएं भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देखिए मुसलमान क्या कर रहे हैं, देखिए वहाँ किस तरीके से हो रहा है, और यहाँ देखिए हिंदू तो कितना सहिष्णु है, हिंदू तो कुछ नहीं करता है। तो ये जो धार्मिक कट्टरता है, इससे हमें सबक लेना चाहिए कि किस तरह के हालात हैं। आप क्या इस पर कहना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट से अवगत कराएं और हमारी वीडियोस को देखते रहें। नमस्कार।